नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है इतिहास, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना है वह टॉपिक है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, जो कि क्लास 7 से संबंधित है। आप सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत इस चैप्टर को देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत एक पुस्तक है जिसका नाम है हमारे अतीत, जो कि इतिहास के अंतर्गत वो पुस्तक आता है। उस पुस्तक के अंदर ये चैप्टर को देख सकते हैं। और अगर और भी लेसन प्लान आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। लेसन प्लान की बहुत सारी वीडियोस वहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाएगी। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान यानी पाठ योजना आप जब भी बनाना शुरुआत करें तो अपने रजिस्टर की लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले लिखिए विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है। विषय हो जाएगा यहाँ पर इतिहास, और प्रकरण में लिखना है यानी कि जिस टॉपिक पर आपको लेसन प्लान बनाने को मिला है उस प्रकरण को लिखेंगे यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। किस क्लास के लिए है तो 7 क्लास के लिए। कितने समय तक आपको पढ़ाना है तो जो क्लासेस होती हैं 35 या 40 मिनट की होती है, तो आप अपने अनुसार लिखेंगे। किस घंटे में आपको पढ़ाने के लिए मिला है, डेट क्या है और आपका सत्र कौन सा चल रहा है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट लिखेंगे जो कि हमारा विषय से संबंधित होता है। तो विषय जो है हमारा यहाँ पर इतिहास है। तो इसको उद्देश्य देखेंगे। पहला नंबर है छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा नंबर है छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा नंबर है छात्रों में सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना। चौथा नंबर है छात्रों में कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास करना। जबकि 5वां है छात्रों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य में आएंगे जो कि हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। तो इसके उद्देश्य क्या है, जैसे कि प्रकरण है हमारा टॉपिक क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो इसके अंतर्गत हम 5 पॉइंट देखेंगे। सामान्य उद्देश्य में हम क्या देखते हैं कि पूरे विषय से संबंधित हो जाता है, और विशिष्ट उद्देश्य में हम देखते हैं कि जो हमारा प्रकरण यानी टॉपिक है उससे संबंधित उद्देश्य क्या है। पहला नंबर है छात्र क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में जान सकेंगे। दूसरा नंबर छात्र चेर और मलयालम भाषा के बारे में समझ सकेंगे। तीसरा नंबर है छात्र जगन्नाथ संप्रदाय के विषय से अवगत हो सकेंगे। चौथा नंबर है छात्र क्षेत्रीय संस्कृतियों के निर्माण से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। जबकि 5वां नंबर है छात्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियों के निर्माण से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब उसके बाद हम राइट पेज में आएंगे। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। विधि में हो जाएगा शिक्षण विधि में व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व विज्ञान में हो जाएगा छात्र जो है क्षेत्रीय संस्कृति के निर्माण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि इस टॉपिक के बारे में उनको पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है जिसमें 2 कॉलम बनाना है। एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा कॉलम है छात्र संभावित उत्तर, यानी कि इसमें प्रश्न और उत्तर जो हैं दोनों एक दूसरे से संबंधित है। इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं, और लास्ट प्रश्न में टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। तो ये प्रश्न जो है क्लासरूम में बच्चों से किया जाता है और बच्चे इसका उत्तर देते हैं, और उत्तर जो है सटीक होना चाहिए और उसी उत्तर से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। जैसे पहला प्रश्न है छात्र अध्यापिका करती हैं छात्रों से कि हम लोग किस देश में रहते हैं, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भारत देश में। दूसरा प्रश्न है भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो छात्रों के द्वारा यहाँ उत्तर आता है हिंदी, पंजाबी,
उड़िया, तमिल, मराठी आदि। तीसरा प्रश्न है तमिल कहाँ की भाषा है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है तमिलनाडु क्षेत्र की। चौथा प्रश्न है किसी क्षेत्र की भाषा, वेशभूषा, खान पान, नृत्य, संगीत क्या कहलाती है? तो उस क्षेत्र की संस्कृति कहलाती है। पांचवा प्रश्न है क्षेत्रीय संस्कृति के निर्माण के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो यहाँ पर छात्र सही से उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक निकल कर यहाँ पर आ गया है। उसके बाद लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन में। तो टॉपिक को लिखेंगे यहाँ पर क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग क्षेत्रीय संस्कृति के निर्माण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जिसमें दोनों साइड का पेज यूज करना है। ये प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में क्या करना है कि आपको चैप्टर से संबंधित पॉइंट को लेना है और उस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे आप क्लासरूम में। तो उसको दूसरे कॉलम में लिखना है छात्र, अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलता में। तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि क्लासरूम में छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा, किस तरह से वह उत्तर देंगे, उसको तीसरे कॉलम में लिखेंगे। चौथा कॉलम है श्यामपट्ट कार्य, यानी कि आप ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं पढ़ाते समय क्लासरूम में, तो उसी तरह यहाँ पर आपको लिखना है जिस तरह से वहाँ क्लासरूम में आप बच्चों को समझाने के लिए लिखते हैं। आप चाहें तो चौथे कॉलम में ब्लैक चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं। तो शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हम पहला पॉइंट देखेंगे चेर और मलयालम भाषा का विकास। आप पुस्तक में भी देख सकते हैं इस चैप्टर को। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है, जो 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। महोदयपुरम का चेर राज्य 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, जो कि आज केरल राज्य का हिस्सा है। इस इलाके में मलयालम भाषा बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा को भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेख में किया। उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेख में मलयालम भाषा किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग का सबसे पहला उदाहरण था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषा संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि महोदयपुरम के चेर राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती थी। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है मलयालम भाषा। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्यामपटकार में देख सकते हैं चेर और मलयालम भाषा का विकास। तो महोदयपुरम का चेर राज्य 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया, जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है। इस इलाके में मलयालम भाषा बोली जाती थी और शासकों के द्वारा अभिलेख में भी मलयालम भाषा का ही भाषा व लिपि का प्रयोग किया गया। शिक्षण बिंदु के अंतर्गत दूसरा पॉइंट देखते हैं। यह है जगन्नाथी संप्रदाय। जगन्नाथ संप्रदाय अनेक क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। उदाहरण उड़ीसा यानी पुरी में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ जो थे एक मूलतः स्थानीय देवता थे। जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया।
12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित किया। श्यामपटकार में देख सकते हैं, ये जो संप्रदाय है उड़ीसा से संबंधित है। जगन्नाथ का अर्थ है जगत का मालिक, और मंदिर निर्माण कार्य का आरंभ जो था वो राजा अनंत वर्मन ने करवाया था, और उड़ीसा के शासक अनंग भीम तृतीय ने 1230 में इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा शिक्षण बिंदु में तीसरा पॉइंट, एक्सप्लेन के बाद जो छात्र अध्यापिका हैं प्रश्न करती हैं बच्चों से, जो कि बोधात्मक प्रश्न के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है किस शासक ने स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया था? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है राजा अनंग भीम तृतीय ने। और छात्र क्रियाशीलन में यहाँ पर देख सकते हैं कि कक्षा में जो छात्र हैं अनुशासन को बनाए रखेंगे। अब तीसरा शिक्षण बिंदु है कथक नृत्य के बारे में। कथक नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषा में कहानी के लिए किया जाता था। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिर में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ ही कथक को एक विशिष्ट नृत्य शैली का स्वरूप दिया गया। मुगल बादशाह और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किया और एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हुआ। आगे चलकर यह राजस्थान के राज दरबार तथा अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि कथा शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता था। श्यामपटकार में देख सकते हैं कथक नृत्य शैली। कथक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है। इसमें कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे, और 15वीं 16वीं शताब्दी में कथक जो है एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में उभरा। मुगल शासक और राजपूत शासक व अन्य शासकों द्वारा इसे प्रमुख रूप से कलात्मक स्वरूप दिया गया, जो कि हमें देखने को मिला। अब इसके बाद अगले पेज में आते हैं। अगले पेज में हम मूल्यांकन करेंगे। जो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत पॉइंट था वो समाप्त हो गया। मूल्यांकन में क्या किया जाता है कि छात्रों से प्रश्न किया जाता है और छात्र इसका उत्तर क्लासरूम में ही देते हैं, और उस उत्तर के आधार पर ही आप पता लगा सकते हैं कि आप जो बच्चों को पढ़ाए हैं बच्चों को समझ में आई है या नहीं आई है। इस प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं। प्रश्न है पहला, महोदयपुरम के चेर राज्य में कौन सी भाषाएं बोली जाती थी? दूसरा प्रश्न है, चेर शासकों ने अपने अभिलेख में किस भाषा व लिपि का प्रयोग किया? तीसरा प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? चौथा प्रश्न है, किस शासक ने जगन्नाथ मंदिर के निर्माण कार्य आरंभ करवाया? पांचवा प्रश्न है, कथक नृत्य शैली का वर्णन करें। अब उसके बाद हम पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति में क्या है कि आप जो पढ़ाए हैं उसको छोटे क्रम में छात्रों के समझ प्रस्तुत कर देना है पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट है, महोदयपुरम का चेर राज्य 9वीं शताब्दी में स्थापित हुआ, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। इस राज्य में मलयालम भाषा का महत्वपूर्ण स्थान था। दूसरा पॉइंट है, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है, पुरी में, जिसका निर्माण कार्य आरंभ राजा अनंत वर्मन ने करवाया था।
कथक शब्द की उत्पत्ति कथा से हुई है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषा में कहानी के लिए किया जाता था। 15वीं 16वीं शताब्दी में एक नृत्य शैली के रूप में कथक जो है उभरा। चौथा पॉइंट है मुगल शासक व राजपूत शासक तथा अन्य शासकों द्वारा कथक नृत्य शैली को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इसके बाद गृह कार्य यानी कि होमवर्क देना है बच्चों को। होमवर्क में प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो कि चैप्टर से संबंधित होना चाहिए और प्रश्न ज़्यादा कठिन ना हो। इसमें प्रश्न की संख्या आप 2-3 रख सकते हैं। प्रश्न है चेर शासक व मलयालम भाषा का वर्णन करें और दूसरा प्रश्न है कथक नृत्य शैली का वर्णन करें। तो जो लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद।